मैं जानना चाहता हूँ कि आप आम काट कर खाते हैं या गुठली के साथ खाते हैं। ये सवाल किसने पूछा था, याद होगा दोस्तों आपको? अक्षय कुमार ने। मैं उम्मीद करती हूँ आपको याद होगा कि कितना दमदार इंटरव्यू लिया था। तब से सबने अक्षय कुमार को मोदी जी का कट्टर समर्थक और प्रशंसक बताना शुरू कर दिया कि ये तो कुछ भी कर सकते हैं, मगर मोदी जी ने अपने ही समर्थक का भारी नुकसान करवा दिया है। शायद एक फिल्म के नाम को 3 बार चेंज किया गया है। जब फिल्म के नाम में ही कंफ्यूजन है, सोचिए 3 बार चेंज किया गया, तो उस फिल्म को लोग देखेंगे या नहीं, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। और अब तो कमेंट भी आने शुरू हो गए हैं। दरअसल इंडिया और भारत नाम को लेकर सरकार ने बहस छेड़ दी है। अभी संसद में बिल पेश नहीं हुआ है, पास भी नहीं हुआ है, पेश नहीं हुआ तो पास नहीं हुआ है, लेकिन संभावना है कि पेश हो सकता है। इसलिए अक्षय कुमार ने फिल्म रिलीज होने से पहले ही अपनी फिल्म के नाम से इंडिया को हटाकर वहां भारत लिख दिया है। पूरी खबर क्या है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। अक्षय कुमार की फिल्म है बेबी। उस फिल्म में इनका एक डायलॉग था जहां इन्होंने कहा था कि रिलीजन वाले कॉलम में हम बोल्ड और कैपिटल में इंडियन लिखते हैं, लेकिन आज इन्हें इंडिया अलग लगने लगा है और भारत अलग लगने लगा है। इसलिए इन्होंने अपनी आने वाली फिल्म का नाम दोस्तों बदल डाला है। अक्षय कुमार की फिल्म आ रही है जो कि माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल पर आधारित है। उसमें ये जसवंत सिंह का किरदार जो है निभाते हुए नजर आ रहे हैं। ये मिलाकर इस फिल्म का नाम तीसरी बार बदला जा चुका है। पहले ये फिल्म किस नाम से जानी गई? कैप्सूल गिल के नाम से रिलीज होने वाली थी पहले ये फिल्म, लेकिन फिर बाद में मेकर्स को ये नाम पसंद नहीं आया, इसे बदल दिया इन्होंने, द ग्रेट इंडियन रेस्क्यू नाम दे दिया। हालांकि अब ये नाम फिर से बदल दिया गया है। फिर से क्या नाम रखा गया है? फिल्म का नया नाम मिशन रानीगंज द ग्रेट भारत रेस्क्यू कर दिया गया है। नाम में पहले द ग्रेट इंडिया रेस्क्यू था, जिसे बदलकर इंडिया की जगह भारत कर दिया गया है। जाहिर है, देखिए डर तो इसी बात का है कि अगर मोदी सरकार ने भारत नाम कर दिया तो फिल्म पर रोक लग जाएगी, या हो सकता है कि फिल्म आए भी तो बर्बाद हो जाए, पैसा बर्बाद हो जाए। इसलिए साहब ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पहले फिल्म का नाम जो है इंडिया शब्द के साथ डाला था और बाद में फिल्म का नाम बदलने पर वो ट्वीट डिलीट करके जो ट्वीट किया इन्होंने उसमें भारत लिखा हुआ है। दोस्तों अब सोचिए इस बात को कि अभी बिल पास नहीं हुआ है, संसद में बिल आना फिलहाल बाकी है। हालांकि चर्चाओं का बाजार गर्म है, इसलिए ये काम किया गया है ऐसा कहा जा रहा है। दोस्तों अगर इंडिया और भारत को लेकर छिड़ी बहस की बात की जाए तो सरकार जो है इस पूरे मामले पर बिल ला सकती है। अब कहा यह जा रहा है कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाने वाला है, इसलिए इसको बुलाया जाने वाला है ताकि वहां ये जो बिल है इसको पेश किया जा सके और जल्द से जल्द जो सरकार चाहती है वो हो सके। जाहिर है, देखिए अभी तक बहुत से ऐसे मामले आए हैं जहां सरकार को इंडिया शब्द से कोई दिक्कत नहीं थी, शुरू से लेकर एंड तक। हमने आपको वो खबर भी बताई थी जहां पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये सीधे तौर पर कहा था कि हमें इंडिया नाम से कोई दिक्कत नहीं है, भारत और इंडिया दोनों देश का ही नाम है, क्योंकि संविधान में ये लिखा है इंडिया दैट इज भारत, भारत दैट इज इंडिया। बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों संविधान में जहां पर इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर सरकार नाम बदलती है या अगर सरकार ये बिल लाती है और ये बिल पास हो जाता है, पेश हो जाता है, तो फिर क्या अगला स्टेप क्या होगा? हमारे देश में ऐसी कई जगह है जहां पर इंडिया शब्द का इस्तेमाल होता है। ना सिर्फ कई जगह है बल्कि हमारे देश में ऐसे कई कानून हैं जहां पर इंडिया शब्द का इस्तेमाल होता है। कई ऐसी योजनाएं सरकार द्वारा लागू की गई जहां इंडिया शब्द का इस्तेमाल होता है। हमारे देश की कई सरकारी संस्थाएं हैं जिसमें इंडिया शब्द का इस्तेमाल होता है। कई सारे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी है जहां इंडिया शब्द का इस्तेमाल होता है। तो क्या वो सारी जगह को उसके नाम को बदला जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। ये तभी पता चल पाएगा दोस्तों जब सीधे तौर पर ये बिल अगर पेश किया जाता है तो,
और अगर पेश किया गया तो सरकार ये बताएगी संसद में, तभी पता चल पाएगा कि आखिर सरकार किस मोटो से ये बिल लेकर आने वाली है। हालांकि अभी फिलहाल क्लियर नहीं हुआ है और इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती है, संभावना जताई जा रही है, लेकिन संभावना जताने के लिए एक हिंट भी सरकार की तरफ से ही दिया गया है और कई बार दिया गया है। इससे पहले G20 समिट के लिए रात्रि भोज के लिए एक इन्विटेशन राष्ट्रपति भवन की तरफ से भेजा गया और उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ था। अभी इंडोनेशिया के लिए गए हैं मोदी जी, उसमें भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा हुआ था। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो कि सामने लाई जा रही हैं, या तो आ रही हैं या तो लाई जा रही है, ये बताने के लिए कि हम इंडिया का नाम भारत रखने वाले हैं। कई लोगों ने इस पर आपत्ति जताई है। कई लोगों का कहना है कि अगर भारत हो जाता है तो इसमें दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भारत भी इंडिया का नाम है, इंडिया भी भारत का नाम है, दोनों एक ही देश के नाम है। तो कई लोग ये भी मानते हैं, लेकिन कई लोगों का मानना है कि अभी तक जब सरकार को कोई दिक्कत नहीं थी, आपत्ति नहीं थी, तो अचानक ये आपत्ति क्यों आन पड़ी है? क्या विपक्ष के नए गठबंधन के नाम से डर है? क्या इंडिया गठबंधन के नाम से डर है? ये सबसे बड़ा सवाल जो है यहाँ पर उठ रहा है। फिलहाल अक्षय कुमार की फिल्म जो है दोस्तों चर्चा में है। क्यों चर्चा में है ये हमने आपको बताया है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।